नमस्कार। भाग्यम फलंती सर्वत्र न विद्यान च पौरुषम, अर्थात मनुष्य का यदि भाग्य साथ दे तो सर्वत्र उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, और भाग्य साथ ना दे तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ ले लिख ले, चाहे कितना ही मेहनत करे, उसको वह फल प्राप्त नहीं होता। आज हम बात करते हैं नीचस्थ ग्रहों से राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के मानक, ग्रहों की बलवत्ता के अलग हैं और निर्बलता के अलग हैं। निर्बलता के संदर्भ में देखें तो ग्रहों का नीच होना अशुभ माना, अस्त होना, शत्रु राशि में होना, शत्रु ग्रहों से युद्ध होना, पाप कर्तृयोग में होना, त्रिक भावों में होना, इन्हीं सभी स्थितियों को हमने अशुभ माना। लेकिन कई बार ये भी देखा है कि यदि कोई हमारा दुश्मन है, कोई शत्रु है, और वो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, और रास्ते में उसका कोई एक और दुश्मन है जो अगर रास्ते में ही उसके ऊपर आक्रमण करके और उसको परास्त कर दे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि कई बार अशुभ स्थितियां भी जो बनी हुई नजर आती हैं, लेकिन वह हमारे लिए शुभ स्थितियां बन जाती हैं। इसी संदर्भ में जो नीचस्थ ग्रह हैं जिनको हमने खराब माना, उनकी भी कुछ भावों में स्थिति बड़ी शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। महर्षि पराशर जी खुद कहते हैं कि लग्नम पश्यन्ति ये खेटास तस्ते सर्व शुभदायिने नीचे खेटों भी संबंधात लग्नम पश्येत भवे नरपय षष्ठा अष्टमे तृतीय च यदा नीच गता ग्रहा लग्नम पश्येत सौभचस्ते लग्नपो राज योग दय। अर्थात अगर कोई भी ग्रह तीसरे, छठे और 11 भाव में अगर नीचस्थ है, और ऐसे में नीचस्थ ग्रह होने के साथ साथ अगर लगन का जो स्वामी है वह या तो उच्च राशि में हो, या लगन में स्थित हो, या लगन को देखता हो, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यह नीचस्थ ग्रह से राजयोग उत्पन्न हो जाएगा। इस संदर्भ में मुझे एक कुंडली याद आती है कि अमिताभ बच्चन जी जो है उनकी कुंडली के अंदर कुंभ लगन है, और यहाँ पर 2 नंबर राशि में शनि है, और अष्टम भाव में जो है वह 6 नंबर है। इसमें शुक्र बैठा है, बुध भी बैठा है और सूर्य भी बैठा है। यहाँ शुक्र नीच राशि का है, और शनि यहाँ पर देखो तीसरे, छठे, 11 भाव में कहीं पर भी कोई नीच का ग्रह होना चाहिए। और नीच का ग्रह होने के साथ दूसरी शर्त है कि लगन को लग्नेश या तो देखे, या लगन में स्थित हो, या वह उच्च राशि में हो। अगर ऐसी स्थिति है तो नीचस्थ ग्रह से राजयोग उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर शनि के पास 10वीं दृष्टि होने के कारण लगन को ही वह देखता है, तो यह नीचस्थ ग्रह से उत्पन्न राजयोग हो गया। दूसरी बात और भी है कि तीसरा, छठा और 8वां जो भाव है, इनको हमने किसी हद तक अशुभ कहा। तो अगर इन भावों में भी यदि कोई ग्रह नीच के होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति करने वाला होता है। अष्टम भाव में नीच के ग्रह तो वास्तव में कई बार जो है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें तो देंगे, लेकिन पैसे के लिहाज से, यश मान प्रतिष्ठा के लिहाज से, समृद्धि के हिसाब से किसी प्रकार का भी अशुभ फल नहीं देंगे। तो तीसरे, छठे, 11 भाव में यदि कोई भी नीच के ग्रह स्थित हो, और लगन का स्वामी यदि लगन में स्थित हो, लगन को देखता हो, या उच्च आदि राशियों में हो, तो 100% राजयोग बन जाता है। धन्यवाद।